हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी से आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी सी जीभ लड़खड़ा गई थी। मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया 5507 या सोनिया शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है दोस्तों। कमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि पर्व पड़ गया था 2 दिन घर की साफ सफाई में और कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे मनाने में लग गए थे। और जिसका आपको ब्लॉग देखने के लिए मिला था क्योंकि हम एक दिन पहले चले गए थे। हम परसों चले गए थे वृंदावन और वीडियो शूट करके आए थे जो आपको कल देखने के लिए मिली थी। और क्योंकि कल के दिन वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, बहुत भीड़ हो जाती है और ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। हमें ज़्यादा जब पता होता है तो हमें या तो एक दिन पहले कर लेना चाहिए वो काम, या फिर क्या कह रहे हैं एक दिन बाद कर लो, कोई बात नहीं, सब उसके दिन ही है ऊपर वाले के ही। और बस हम सारे ऐसे पहुंच जाएंगे एक जगह तो फिर हमें संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब करते हैं हम कमेंट पे बात। और कमेंट बहुत सारे आए हुए पड़े हैं, माफ़ी चाहती हूँ। पहले करती हूँ मैं एकता चौधरी की बात से स्टार्ट, क्योंकि रात से मेरी दिमाग में उनकी बात है। जो उन्होंने बोला है कि दीदी यदि मेरे को जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं जरूर तुमसे मिलूंगी। आज से आपने 8 या 9 महीने पहले कमेंट किया था, तो मैंने जब भी आपसे आपका नाम लिया था और आज भी लेना चाहती हूँ। कमेंट आपके आते रहते हैं बीच बीच में, ऐसी बात नहीं है, सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं और जो कंटिन्यू आते हैं उनके तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो कोई बात नहीं है, जिंदगी ऐसी बात नहीं है, हम जब चाह सकते जब तब हो सकता है एकता। थैंक यू सो मच। अगले कमेंट की बात बताती हूँ। नित्यानंद पंडित, ध्यान से सुनना, बहुत नेगेटिव कमेंट है। इतने नेगेटिव नहीं है बट उनकी सोच नेगेटिव है। आपसे क्या लोग बोल जाते हैं ये जज करना मुश्किल है। उन्होंने बोला है लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं और ये यहाँ पे नाच रही हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, श्री कृष्णा जी भी नाचे थे, राधा रानी नाची थी, रास लीलाएं हुई थी। और जिनके रासों के तो इतने भजन हैं जिनका हिसाब कोई ठीक नहीं है। तो मैं क्यों ना झूमूं, मैं क्यों ना नाचूं? जब कृष्ण जन्माष्टमी है, जब उनका बर्थडे है, जब मैं अपने बेटे की बर्थडे में नाचूंगी, मैं अपनी बेटे की शादी में नाचूंगी, बेटी की शादी में, तो भैया मैं कृष्ण जन्म पे क्यों नहीं नाचूंगी? तो ये आपकी थॉट है, आपकी ये थॉट है जो बहुत ही बेवकूफ पने की बात है। आप अपना दिमाग थोड़ा सेट रखें। और रही भगवान के प्रति अगर बात ज्यादा करी तो तेरे मुंह में 2 मिनट में बंद कर दूंगी, बातों से ही कर दूंगी, मुझे तेरी की जरूरत नहीं है। और रही उसकी बात, जिनको बात नहीं लगती तो उनको लात भी क्या करेगी? तो इतने बेशरम होने की भैया जरूरत नहीं है। भगवान के नाम पे टिप्पणी करके और टीआरपी लेने की मेरे चैनल पे आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू नित्यानंद पंडित। सॉन्ग है कागज कलम दवातला, कमेंट है जितेंद्र कमेंटेड। तो भैया कमेंटेड में बोले हैं कोई और सॉन्ग नहीं मिला। भैया क्यों सॉन्ग मिलेगा? कोई और भी सॉन्ग हो या कितने सॉन्ग हो, कहीं पे बस इंसान थिरकना आना चाहिए। मैं आज आपको बताती हूँ एक छोटी सी नॉलेज के लिए, जल्दी से बोलूंगी। जब कहीं गाना चलता है ना तो ध्यान से सुनना, जिस पे डांस करना आता होगा ना वो अपने पैरों को ऐसे जमीन पे टप टप करने लगेगा। और जिसको गाना आएगा वो कोई दूसरा गाना चलाएगा ना फिर भी उस गाने को वो गुनगुनाने लगेगा। कहते नहीं गाने वाले का मुंह नहीं रुकता, नाचने वाले का पैर नहीं रुकता। तो भैया मेरा तो काम है, पहले तो मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता दूं आप, और अपनी जो दिमाग की स्थिति है उसे ठीक करें प्लीज। सुनील शेखावत, ध्यान से सुनना, बहुत ही नेगेटिव कमेंट है भैया। झोटा हो रहा है, झोटे हो जाते हैं भैया। हरियाणा के जो छोरा छोरी है ना वो झोटा बिजारों से कम नहीं है, मैं आज आपको बता रही हूँ। क्योंकि भैया खवाते ही इतना है, क्या करें भाई? जो बात है, या मेरे घर वाले एक ब्लॉग देखे, मेरे रिश्तेदार देखे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद बोलती हूँ भैया खवाया है, झोटा बना के भैंसा बना के चराया है। तो बहुत ही खवाई प्राई होती है, ऐसी बात नहीं। हर स्टेट में खवाते, एक तो कहने वाली बातें होती है, मजाक वाली बात होती है, बट हरियाणा का जो खान पीन है वो तो उस पे तो भैया रागनियां बनी हुई है। और हरियाणा का मतलब जो भी है मतलब कहना, हरियाणा का क्या कहना, दूध दही का खाना, जो भी आप इसे लाइन जोड़े वो जोड़ लेना, मुझे याद नहीं है। पर भैया यहाँ तो झोटा झोटी भैंस हाथी बिजार ही होते हैं यहाँ पे।
क्योंकि उनकी हाइट इतनी होती है, ऐसे ऐसे होते तगड़े तगड़े, एक एक भैंस रखते, अपने बच्चों को दूध घी खिलाते, तो होते ही है। और रही उसकी बात, भैया इतनी खूबसूरत लेडीज है ऐसे मत बोले करो, ट्रोल मत करे करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, थैंक यू। छगन डागरे एक वीडियो बनाई थी एक्चुअली छोटे भाई के साथ, तो वो तो बनाए कई दिन हो गए, कमेंट उनका रात आया तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो उन्होंने बोला व्हाट एनर्जी, और कॉम्बिनेशन ड्रेस का बहुत अच्छा है, और साथ में जो छोटे भाई को लिया है वो बहुत अच्छा है। चलो थैंक यू, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वरना यहाँ पे तो पंप करने के लिए आ जाते, भाई मिला था, बेटा मिला था, शर्म नहीं है, ये नहीं है। तो कुछ मतलब जैसे मेरे पास 100 कमेंट आ गए तो डेफिनेटली 5 कमेंट तो उसमें नेगेटिव आएंगे ही आएंगे। और पर आपको लिए छागन थैंक यू सो मच, लव यू। छोटे भाई के लिए भी आपने बहुत कुछ बोला है, अच्छा ग्राफ लिखा हुआ है, इतना मेरे पे मतलब बोला नहीं जा सकता, मैं भूल जाती हूँ। थैंक यू सो मच। बिरज मोहन ध्यान से सुनना, अच्छा भी बोला, थोड़ा सा मतलब मुझे समझाया भी है, तो उनकी समझ है और समझाना भी चाहिए। क्या पता वो मुझे किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि देखो हम चलते इंसान को उसकी चाल से या ढाल से ही बता सकते, मतलब जज कर लेते हैं, उनके रहन सहन से नहीं, क्योंकि अंदर की बात हमें क्या पता। उन्होंने बोला है डांस वगैरह एक्टिंग वगैरह सुपर है, बस थोड़ा सा कपड़ों पे ध्यान दें। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैं अगर हमेशा ही साड़ी में रहूं तो मैं भी बोर हो जाऊंगी, हमेशा ही मैं सूट में रहूं तो आप सब भी बोर हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से बीच बीच में ऐसा झटका तड़का लग रहा है, कहते नहीं जब सब्जी बनती है तो कभी नमक तेज मिर्च तेज हो जाते, तेल वेल ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे थोड़ा बहुत चलता रहता है। और डांसर के लिए, इंटरटेन के लिए तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कपड़े जब देखो हम कोई शो नहीं कर रहे, किसी के लिए फैशन शो नहीं कर रहे, बट हम अपने डांस में अपने चैनलों पे तो थोड़ा बहुत इतना हो सकता है। और आगे आपकी बात पे भी मैं ध्यान दूंगी, अगर और आपको शायद मेरे कपड़े पसंद ना आए तो मैं दूसरे कपड़े भी चेंज करूंगी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं बताती हूँ साल के 365 दिन है, साल के 365 दिन है, 3 टाइम आपको डोज देनी है चैनल को, 1 2 3 सुबह दोपहर शाम। बट आप कितना कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो। कभी कभी मैं खुद भी इरिटेट हो जाती हूँ, खुद भी परेशान हो जाती हूँ कि मैं कितना करूँ, क्या करूँ, नया क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे से ये शायद मिस्टेक हो जाती है, बट थैंक यू सो मच और सॉरी, लव यू आपको, थैंक यू, लव यू। लास्ट का कमेंट है, जल्दी बोलूंगी। ब्रिज जो भी उनके पीछे, मुझे समझ में नहीं आई उनकी क्या गोत्र है या क्या उनका नाम है, तो आप खुद समझ लेना, मेरा ब्लॉग देखोगे तो। मोटी 2 बार बोला, क्योंकि दोनों में क्यों बोला मैं बताती हूँ, क्योंकि साथ में पारुल बेटी खड़ी है और साथ में मैं हूँ। तो भाई हम हेल्थी हैं, ऐसी बात नहीं, हम नहीं कह रहे भाई हम तो स्लिम है, हमें पत्ता बनना ना, हमें ना बनना, हम तो जो भी है ठीक है, अपने वजन के साथ खुश है। पर मोटी बोला है तो चलो मुझे बोल दो, कोई बात नहीं, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों को ट्रोल ना करें। और बच्चे तो हेल्थी होते हैं, माँ बाप के सामने बच्चे बूढ़े भी हो जाए फिर भी बच्चे उनके सामने कमजोर ही होते हैं और छोटे ही रहते हैं, चाहे उनके बच्चों के बच्चे भी हो जाए, पर माँ का आशीर्वाद बच्चों के प्रति हमेशा बना रहता है, छोटे रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। ज्यादा मैंने समय लिया नहीं है, बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं कल ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 मिनट का ब्लॉग डालूंगी, और जिसमें 15 से 20 कमेंटों का जल्दी से जवाब दूंगी। और मैं भी अपनी जल्दी से शॉर्ट साइड पे पहुंच गई हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग पे नहीं जा रही हूँ। थैंक यू यूट्यूब, और थैंक यू यूट्यूब फैमिली। और यूट्यूब को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि वहाँ के भी कुछ लोग मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए। रात मेरा वहाँ पे मिलियन हुआ था, 10 लाख की एक फैमिली कंप्लीट हुई थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, लव यू आपको, आपने इतना भरोसा किया, आपने इतना चाहा और मुझे फॉलो किया। हालांकि मैं कोई ऐसी चीज नहीं हूँ जिससे आप मुझे सीख सको, बट ये मेरा खुद का चैनल है, खुद का डांस है, और मैं भी खुद इंटरटेन होती हूँ और आप भी इंटरटेन होते हो। तो थैंक यू सबको, और आप सबको बधाई हो मेरी तरफ से, और मुझे भी जो बधाई देना चाहते हो कमेंट में बता देना, मैं खुद रिप्लाई करूंगी। लव यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय फैमिली। और फिर से हैप्पी जन्माष्टमी जो गई है कल रात, और कमेंट में बताना कैसी मनी है। थैंक यू, बाय बाय।